आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखेंगे। देखिए यहाँ पे पेयर दिया हुआ है। पेयर का मतलब होता है दो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ एक ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ खींचने पे वो सीधी रेखा में ग्राफ आए। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन में देखेंगे तो दो वेरिएबल है, एक है x दूसरा है y और ये c कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे दो लेना है तो दो लेने के लिए एक का कांस्टेंट लेते हैं। ये a b और c कांस्टेंट है। जो a लेते हैं उसको a1 लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन एक हुआ। और दूसरा हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, टू वेरिएबल मैं बता ही दिया कि यहाँ टू वेरिएबल है x और y। तो यहाँ हम लोग बेसिक कंसेप्ट जाने। ठीक है, जब भी इसका हमको ग्राफ खींचना रहेगा, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे। कैसे ग्राफ खींचेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 खींचने के बाद समीकरण 1 का ग्राफ बनाने के बाद समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए, ये एक समीकरण है y बराबर 1/2x, y इक्वल टू 1/2x। लेकिन आप बोलिएगा सर अभी तो आप बोले थे कि ये रहता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2y इक्वल टू x हो जाएगा, दो जाके इधर गुना होगा तो 2y को इधर अगर भेजेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 0। इसको अगर आप देखेंगे तो x का जो मल्टीपल होगा वो a होगा। देखिए x का मल्टीपल ये है। आप क्या करिएगा ना, इसको इस समीकरण को यहाँ लिख दीजिए। ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे x a की जगह पे 1 है तो a इक्वल टू 1। यहाँ पे y का मल्टीपल -2 है, यहाँ y का मल्टीपल b है तो b बराबर हो जाएगा -2। और जहां तक c की बात है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है। c नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये x है, यहाँ लिखते हैं x है -2y है और c की जगह पर 0 है बराबर 0। ठीक है, तो c यहाँ पे क्या है 0 है। जहाँ पे यहाँ पे c नहीं कुछ है तो यहाँ पे मान लेंगे कि 0 है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे a b c आप पहचान गए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ABC हम पहचान गए। अब आगे देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। देखिए घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आप अपने आप मैथ बनाने शुरू कर देंगे। अगर इसको देखें और स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 है लेकिन यहाँ इक्वल टू 20 है तो इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा। तो इस 20 को इधर लाएंगे, 3x प्लस 4y इधर आके ये -20 बराबर 0। अब इससे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पे a बराबर 3 हो गया, b बराबर 4 हो गया और c बराबर हमेशा माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लेंगे, -20 हो गया। ठीक है, तो आपको मैं केवल अब ये बताना सिखा रहा हूं कि a b और c कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन है और दोनों लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल में है। बोल रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन के जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ या तो एक दूसरे को ऐसे काट देगा। अब बोलेंगे सर ये नहीं समझा मैं, ये कैसे समझेंगे बताइए। तो बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको a1 a2 a3 इसमें सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 है
और दूसरा वाला समीकरण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। दो समीकरण हुआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे 1 माने हैं तो a1x लिखेंगे प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर हो जाएगा, x का मल्टीपल है ना, तो x का मल्टीपल यहाँ 1 है तो a1 बराबर 1। b1 की बात करें तो y का मल्टीपल यहाँ -2 है तो ये -2 हो गया। और c1, इसमें c कांस्टेंट कुछ नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे c1 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको 2 माने हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a2 3 है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू ये 4 और c2 इक्वल टू -20। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गया उसके बाद हम सीखेंगे कि इनका ग्राफ और इनका ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसे आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम अच्छे से डिटेल्स में सीखेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप ग्राफ का अगर पेपर लेंगे तो उस पर आप पेंसिल से एक्स एक्सिस नहीं, इधर प्लस एक्स कहाँ गया यार, ये हुआ एक्स और एक्स वाई जहाँ काटा वो ओरिजिन है जिसका नियामक 0 0 है, ये है एक्स डैश। ये जो ओरिजिन है पॉइंट, यहाँ से इधर चलते हैं तो निगेटिव और दाएं तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव। उसी तरह ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में और नीचे आते हैं तो निगेटिव में। अब x माइनस 2y बराबर 0 का अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ठो बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। कम से कम 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट कैसे लेंगे देखिए, एक बार y बराबर अगर 0 रखते हैं यहाँ इस एक समीकरण में, इस समीकरण 1 में y को अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा देखिए, x माइनस 2 y को अगर 0 रखते हैं तो y को 0 रख दिया इक्वल टू 0 कर दिए, जो ये है तो x ये 2 में 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया। यानी कि जब y 0 रखेंगे तो x कितना आया, 0 आया। लेकिन y को 1 रखेंगे, y को 1 रखेंगे, यहाँ y बराबर 1 रखिए, यहाँ है x माइनस 2, y की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में 2, तो y 1 रखने पे x 2 आ रहा है, y 0 रखने पर x 1 आ रहा है। ये एक पॉइंट हुआ x और y, x जब 0 है तो y 0 है। ये दूसरा पॉइंट है, जब x 2 है तो y 1 है। अब इस यहाँ पे जो आप पेंसिल से बनाए हैं ग्राफ पे, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा छोटा यहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स बना होगा, और उस छोटे छोटे बॉक्स पर आप क्या करेंगे, एक डिफिनिट दूरी पर 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे। मान लेते हैं ये कि ये 1 है, ये 2 है, हमेशा नीचे लिखिएगा, ठीक है, ऊपर नहीं लिखिएगा। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। उसी तरह से जितना दूरी ये लिए है ना y एक्सिस पे उतना ही दूरी लेंगे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हमारा एक पॉइंट है x 0 तो y 0, देखिए ये देखिए यहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल से पॉइंट देंगे और उसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट देंगे, इस तरह से घेर देंगे। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट है 2 1, x जब 2 है तो y 1 है, तो x 2 x एक्सिस पर 2 यहाँ है और y एक्सिस पे 1 ये है। तो x एक्सिस पे जब 2 है ना तो 2 के सामने देखिएगा ग्राफ पे एक सीधा सीधा इस तरह से लाइन गया होगा। तो क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे
और 1 के सामने सीधा 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 देखेंगे तो इस तरह से लाइन गया होगा, ठीक है। दोनों लाइन जहां पे मिलेगा वही पॉइंट आपका हो जाएगा ये वाला 2 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि स्केल से क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पे एकदम सीधे सीधे ऐसे मिला देंगे, और चाहे तो यहां लिख सकते हैं आप x माइनस 2y बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप ये दूसरा वाला समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। थोड़ा सा दिल थाम के आप इसको समझिए, बहुत अच्छा चीज समझा रहे हैं आपको। देखिए 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, इसके लिए भी क्या करिए आप, एक ठो इस तरह से बॉक्स बनाइए जिसमें यहाँ x रखिए, यहाँ पे y रखिए। यहाँ पे क्या करिए कि एक बार y 0 रखिए, तो जब यहाँ पे y 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y 0 रखेंगे माइनस 20 बराबर 0, ये वाला 0 हो गया, 3x प्लस 0 माइनस 20 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, तो 3x माइनस 20 बराबर 0, तो x 3x बराबर ये 20 इधर जाएगा, प्लस में 20 हो गया, और x बराबर हो जाएगा 20 बटा 3, 20 बटा 3, काटेंगे इसको, कट पाएगा, ये 3 छक 18, 3 छक 18, 6.2 बटा 3 यहाँ पे आ गया, ये 6.2 बटा 3, y 0 है तो x इतना है, जब x 0 है तब क्या होगा, x 0 करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो 4y माइनस 20, 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 20, ये 20 उधर जा गया, y बराबर 20 बटा ये 4 आ जाएगा, ये 5 मरतबा कट जाएगा, 4 5 20, तो y हो गया 5। अच्छा, ये जो 6.2 बटा 3 आया है, इसको यहाँ पे अगर लिखेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक अलग पॉइंट निकालेंगे जो कि x जो है वो पॉइंट में नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि x को एक बार 2 लेंगे, 2, जब x 2 लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये x के ऊपर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, अब प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो देखो 6 और 20 है तो 20 माइनस में है और 6 प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 14, 4 माइनस 40, ये 4y है, 4y माइनस 40 इक्वल टू 0, y निकालेंगे यहां से, देखो 4y माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ से 4y इक्वल टू हो जाएगा 14, y हो जाएगा 14 बटा 4, फिर देखेंगे तो ये 7 बटा 2, 2 7 14, 2 2 4, 7 बटा 2, 7 बटा 2 यानी कि 3.5, तो ये आया 3.5, 3.5 को आसानी से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आया, एक पॉइंट है 0.5, x 0 तो y 5, x 0 यहाँ, अब y है यहाँ पे 5, देखो इस y अक्ष पे यहां भी x 0 है, यहाँ 0 0 0 0, x हर जगह 0 है, तो x 0 है तो x 0 हम यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, यहां भी कहीं भी मान सकते हैं इस y अक्ष पे, लेकिन y 5 है, तो ये जो y 5 है यहीं पे मान लेंगे कि y 5 है और x 0 है, x 0 है, y 5 है, 0 5 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है x 2 और y 3.5, तो x 2 ये है, तो 2 को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे तो ये वाला आया, अब y 3.5 यानी 3 4 के बीच में, 3 4 के बीच देखो ये वाला पॉइंट है, तो इससे ऐसे आगे बढ़ेंगे, इस तरह पॉइंट ग्राफ के पेपर देखेंगे ना, तो इस तरह से लाइन आपको मिलेगा, इस तरह से ये वाला पॉइंट जहां कट गया, ये वाला हो गया आपका 2 और 3.5, पहले x उसके बाद y। अब इन दोनों को मिला देंगे, समझे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि ये मैं सिखा रहा हूं अच्छे से नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल मेरा मोटिव ये है
कि मैं ये बताऊं कि ये कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम दिखाएंगे कि ये एक जगह कट रहा है। ग्राफ खींचने का हम तरीका फिर और अच्छे से बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम ग्राफ खींचे। ये जो ग्राफ खींचे हैं ग्रीन वाला, ये है 3x + 4y - 20 = 0 इसका ग्राफ, और ये लाल वाला जो है ग्राफ है x - 2y = 0। दोनों इस पॉइंट पे मिल गया, तो दोनों ये पॉइंट पे मिल गया। इस पॉइंट के लिए जो x और y रहेगा वही इन दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। इस पे हम बाद में आएंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो दो ग्राफ आया, दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटा। हमने ये जब तक ग्राफ नहीं बनाया तब तक पता नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। लेकिन एक और मेथड है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा, कि क्या होगा। क्या मेथड है वो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए मेथड क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं कि पहला समीकरण a1x है और b1y है प्लस c1 = 0, समीकरण 1 है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे कि a1 बटा a2 को निकालेंगे, फिर b1 बटा b2 निकालेंगे और c1 बटा c2 निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन में देखेंगे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैं बता रहा हूं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि ग्राफ इस तरह से और इस तरह से किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि यहां पे हुआ, एक दूसरे को कट गया, कर दिया यहां पे। जैसे कि यहां पे हुआ, देखिए एक दूसरे को यहां कट कर दिया तो ये इंटरसेक्ट हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे a1 कितना है, पहला समीकरण ये है। तो पहला समीकरण में a1x का मल्टीपल a1 1 है। यहां पे कहा लिखूं मैं, एक मिनट, ऐसा करता हूं यहां पे लिख देता हूं। a1 बटा a2 लिखना है ना, तो a1 1 है और a2 यहां पे 3 है, तो 1 बटा 3। b1 बटा b2 निकालना है। b1 देखिए, b1 यहाँ -2 है और b2 4 है, -2 4। देखिए 1 बटा 3 -2 बटा 4 दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां से हमने देख लिया। अब हम समझते हैं दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन समझ गए और इसका ग्राफिकल नोटेशन भी आपको हमने दिखा दिया। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर आ जाए तो तब हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2, अगर फिर c1 बटा c2 भी बराबर आ गया तब क्या होगा? तब होगा कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा, तो समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी पे आएगा, यानी दोनों एक दूसरे पे रहेगा। तो जब दोनों एक दूसरे पे रहेगा तो यहां भी सॉल्यूशन, यहां भी सॉल्यूशन, यहां भी सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे हमको एक्स वाई का मान मिलेगा। अच्छा, जो एक्स वाई का मान मिलेगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए, तो एक कंडीशन तो ये हुआ। तीसरा कंडीशन ये हो गया, अच्छा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ यानी कि दोनों का ग्राफ कैसा होगा? दोनों
एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अब तीसरा केस देखेंगे। मान लेते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो। a1 बटा a2 बराबर हो लेकिन इसके बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब क्या होगा? तब इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक का ग्राफ अगर ऐसे आएगा तो दूसरे का ग्राफ इस तरह से अलग आएगा। ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ये समीकरण 2 का ग्राफ। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, दोनों पैरेलल रहेगा। तो इसका आंसर होगा नॉट सॉल्यूशन। नॉट सॉल्यूशन क्यों हो गया? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं और पैरेलल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही चीज आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखिए आपके बुक में बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। देखिए यहां पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो जब बराबर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से और एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक बोलेंगे। अब ये कैसे हुआ देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे समीकरण 1 ये है, 2 ये है। समीकरण 1 में a1 कितना है? तो a1 है x का गुणक 1 और a2 है 3, तो a1 बटा a2 1 बटा 3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटा 3। b1 बटा b2, b1 है -2, हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। b2 4 है तो -2 बटा 4। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, 1 बटा 3 -2 बटा 4 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मीनिंग ही नहीं है, इसके बारे में सोचेंगे नहीं c1 बटा c2 के बारे में। पहले ही ये बराबर नहीं है तो c1 c2 को छोड़ देंगे। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इस दोनों समीकरण में देखेंगे a1 बटा a2 2 बटा 4, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। a1 बटा a2 2 बटा 4, देखिए 2 बटा 4 हुआ, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। और b1 बटा b2 3 बटा 6, 3 बटा 6, इसको भी काटेंगे तो 1 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 1 बटा 2, ये दोनों बराबर आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तब c1 बटा c2 देखेंगे। c1 -9 है, c2 -18 है, -9 बटा 18, माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 बटा 2, तीनों बराबर आ गया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों बराबर आएगा तो कॉन्सिडेंट होगा, यानी कि इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक ग्राफ ऐसे रहेगा तो दूसरा ग्राफ भी इसी पे आएगा, तो हर पॉइंट पे एक्स वाई मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, माने दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका भी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। तीसरा केस आइए, यहाँ पे a1 1 है, a2 2 है, तो a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 2 है और b2 4 है, तो b1 बटा b2 2 बटा 4। इसको अगर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, देखिए दोनों बराबर आ गया, 1 बटा 2 1 बटा 2। तब c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 -4 c2 -12, हमेशा साइन साथ में लेंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बटा 3, माइनस माइनस कट गया, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, लेकिन ये बराबर नहीं है 1 बटा 3 के। ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तब क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा, एक ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो दूसरा ग्राफ ऐसे आएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो काटेगा नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो ये 3 केस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से यह फायदा होगा कि केवल a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालकर आप दिखा सकते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, अब चलिए फिर वही चीज यहाँ पे बता दिया है कि इंटरसेक्ट करेगा जब बराबर नहीं होगा, कोइंसिडेंट होगा जब तीनों बराबर आ जाएगा, पैरेलल होगा जब 2 बराबर होगा, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट बराबर नहीं होगा। इसको देखकर बताइए क्या होगा। यहाँ पे a1 कितना है? a1 1 है, b1 3 है, लेकिन c1 की बात करेंगे तो आप यहाँ फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे समीकरण देखा है, मैंने सिखाया है आपके इक्वल टू 0 रहना चाहिए, इक्वल टू 0 रहना चाहिए।
लेकिन यहाँ तो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इक्वल टू जीरो लाना पड़ेगा आपको। कैसे? x प्लस 3y माइनस में यहाँ 6 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो a1 1, b1 3 और c1 माइनस 6, c1 माइनस 6। फिर उसी तरह से इसको बदलना पड़ेगा, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा ये माइनस 3 और c2 हो जाएगा माइनस 12। अब a1 बटा a2 निकालेंगे तो 1/2, 1/2। b1 बटा b2 निकालेंगे 3 बटा माइनस 3। अब देखिए क्या दोनों बराबर है? नहीं है। 1/2 बराबर नहीं है 3 बटा माइनस 3, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसलिए क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ बनाने का तरीका सिखाया है, ठीक है, वो भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आसान समीकरण है। इस समीकरण से हम इस समीकरण को थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए y बराबर 2x माइनस 2 है। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। इस बॉक्स में यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 का ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं। ठीक है, अब x के जगह पर 1 रखिए। जब x 1 रखेंगे तो y बराबर 2, x की जगह पे 1 रखेंगे माइनस 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2 0, y की जगह पे 0। एक पॉइंट आ गया कि x 1 है तो y 0 है। अब ग्राफ पे जाएंगे तो ग्राफ पे देखिए यहाँ पे 1 माना है, ये 2, ये 3, ये 4 इक्वल इक्वल इंटरवल पे, इक्वल इक्वल इंटरवल पे है, इक्वल इक्वल इंटरवल पे है। ये 5, ये 6 एक साथ, तो जितना इंटरवल पर ये है उतना ही इंटरवल पर ये y अक्ष पर भी 1 2 लिया है। तो हमने जो पहला पॉइंट निकाला x1 तो y 0। देखिए x1, x कहाँ है? x ये x1 है ये, और y 0 है। तो x अक्ष पर यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, हर जगह y 0 है। लेकिन हमको ऐसा कंडीशन है कि जब y 0 हो तो x 1 हो। तो यहाँ पे y 0 है तो x 3 है, यहाँ पे y 0 है तो x 6 है, लेकिन x 1 होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, इस पॉइंट पे x तो 1 है लेकिन y 0 है। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं a कि x 1 है y 0 है। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। एक पॉइंट तो हमने यहाँ निकाल दिया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए एक बार x बराबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 2 लेंगे तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 2 है तो 2 x की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 2 करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, तो x 2 है तो y भी 2 आया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया x 2 y 2, तो x 2 तो ये रहा और y 2 ये है। तो x 2 के जो सामने गया है ना ये लाइन, इस लाइन से सामने सीधे जाते रहेंगे और y 2 के सामने भी ऐसे सीधे जाते रहेंगे। दोनों जहां मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यही वाला पॉइंट क्या है मेरा? x 2 y 2 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट था x 1 और y 0। यहां लिखा भी है x1 y 0। अच्छा, इस पॉइंट को मान लेते हैं q, q माना है ये q, x1 और y 0। इस पॉइंट को माना है a x2 y2। अब एक स्केल से क्या करेंगे? इस दोनों पॉइंट को स्केल रख के पेंसिल से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे तो ये मिलाए, ये समीकरण है y बराबर 2x माइनस 2 का। इस समीकरण का ये ग्राफ है। दूसरा समीकरण क्या है?
दूसरा समीकरण है, देखिए दूसरा समीकरण है y माइनस 4x माइनस 4। इसके लिए भी एक तो ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। एक बार x को क्या जीरो लेंगे, x को एक बार जीरो लेंगे तो x जब यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 4 इंटू जीरो माइनस 4, 4 इंटू जीरो माइनस 4 y बराबर हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, y बराबर जीरो माइनस 4 यानी कि माइनस 4, y आ गया माइनस 4, x जीरो तो y माइनस 4। और एक बार x बराबर 1 लेंगे, 1 x जब 1 लेंगे तो y बराबर 4x माइनस 4 है, तो 4x की जगह पे 1 माइनस 4, तो 4 एकम 4 माइनस 4 यानी कि जीरो, y जीरो। x 1 है तो y जीरो है, और x जीरो है तो y माइनस 4 है। ये देखिए x को अगर देखेंगे माइनस में तो जीरो लिया है, माइनस 1 लिया है। इस ग्राफ को और आगे इस तरह से बढ़ाएंगे हम, एकदम सीधा बढ़ाएंगे। ये टेढ़ा हो रहा है ना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ये 1 है तो ये माइनस 1 है तो ये माइनस 2 होगा, ये माइनस 3 होगा, और इतना ही दूरी पे यहाँ पे माइनस 4 होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे x जीरो है, नहीं यार y माइनस में है, x तो जीरो है, y माइनस 4 में है, इसकी जरूरत नहीं है, y माइनस 4 में है। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, x जीरो और y माइनस 4। देखो यहाँ पे x जीरो y जीरो, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं x तो जीरो ही रहेगा, y 1 हो गया। कहने का मतलब इस y अक्ष पे हमेशा x जीरो रहेगा, यहाँ भी x जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हमेशा x जीरो। तो अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे x जीरो हो गया लेकिन y 2 है, लेकिन हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें y माइनस 4 हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो x जीरो है, y माइनस 4 है, 1 2 3 4, y माइनस 4। तो ये वाला पॉइंट ऐसे देके इसे घेर दीजिएगा, और मान लेते हैं कि पॉइंट P है, इस पॉइंट P में x जीरो है तो y माइनस 4 है। दूसरा पॉइंट देखेंगे x 1 है, y जीरो है, x 1 ये रहा, और y जीरो, y जीरो। तो यही वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे x 1 है, y जीरो है, देखो 1 x 1 y जीरो, ये वाला पॉइंट मिल गया। तब इस दोनों पॉइंट को स्केल और पेंसिल की सहायता से ऐसे करके एकदम सीधे मिलाएंगे, सीधे मिलाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना मेरा, टेढ़ा नहीं होगा जब आप एक्सेल से मिलाएंगे, तो जब आप स्केल से मिलाएंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट आया Q01, Q01, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, तो इसका सोल्यूशन होगा x ये वाला 0 और y 1। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से बनाएंगे। अब पहला एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में मैं आपको केवल इक्वेशन निकाल दूंगा, ग्राफ आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, देखिए बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ निकालना है आपको, ग्राफ बनाना है, ग्राफ जहां काट देगा वहां पे एक्स वाई जो होगा वही होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद से यहाँ पे इक्वेशन निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं, सीखते हैं कैसे निकालेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट पार्ट लेता है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉय में बोल रहा है कि गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये यहाँ पे बोल रहा है कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज
x and number of boys is y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 10 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल नंबर ऑफ बॉय दोनों मिला के ही टोटल नंबर ऑफ बॉय और गर्ल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगेन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, x माइनस वाई इक्वल टू 4, नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू 4, ये समीकरण हो गया 2। अब इस दोनों को आप ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद दोनों जहां कट जाएगा वहीं इसका जहां पे कटेगा वहां पे x और y का मान जो आएगा वहीं इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा लेट्स प्राइस ऑफ 1 pencil इक्वल टू x and price of 1 pen इक्वल टू y। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल, चाहे ऐसा करिए थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखिए आप, ठीक है, और डिटेल्स में लिखिए, यहां पे लिखिए 5 पेंसिल पूछ रहा है ना, तो कोस्ट ऑफ, इसलिए कोस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू 5x एंड कोस्ट ऑफ 7 पेन है ना, 7 पेन इक्वल टू 7y। ठीक है ना, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन। अब लिखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, समीकरण 1 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का टोटल कॉस्ट 50 है, 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x और 7 पेंसिल का कॉस्ट 7y, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। बात समझ में आ गई? उसी तरह से 7 पेंसिल एंड 5 पेन, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इक्वल टू, एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल टू, एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y। फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का कितना है 46 रुपीज, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, दोनों का आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद जहां पे ये कट जाएगा उस पॉइंट पे x और y का जो वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ गए आप? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसे काटेगा, पैरेलल होगा तो ऐसे रहेगा, और कोइंसिडेंट रहेगा तो एक ही पे दूसरा रहेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे a1/a2 5/7 आएगा, a1 5 b1, a1 5 a2 7, b1/b2 b1 -4 है तो -4/6, ये दोनों क्या बराबर है? नहीं है,
तो ये इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा चेक करिए, A1/A2 9/18, B1/2 B2 3/6, ये क्या दोनों बराबर है? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 1/2 बराबर है, तो C1/C2 निकालेंगे। तो C1 है 12, C2 है 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, सब बराबर आ गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर आ गया। तो ये पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट होगा, एक दूसरे पे ये कट करेगा। इसी तरह से इसको आप बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसको बना दूंगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। देखो कॉन्सिस्टेंट का मतलब हुआ कि एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। पहला ग्राफ ऐसा तो दूसरा ग्राफ भी ऐसा, और इंटरसेक्ट यानी कि ऐसे काटेगा। चेक कर लेंगे इसको भी। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तीसरा समीकरण ये है। तीसरा वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है, मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 11 है, यहाँ पे इक्वल टू -22 है, तो इक्वल के पहले इसको लाना पड़ेगा। अच्छा, इक्वल के बाद भी रहेगा तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप एक ही मेथड रखिए, सबको इक्वल के पहले कर दीजिए। 5x - 3y - 11 बराबर 0, ये हो जाएगा -10x + 6y, ये माइनस है तो इधर आके +20 = 0। A1/A2 निकालिए, 5/-10, B1/B2 -3/6, इसको कटाएंगे तो 5 दूना 10, 1/-2, इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6, 1/-2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों बराबर हो गया। C1/C2 निकालेंगे, -11/, ये 20 -1/2, ये भी -1/2 आ गया, सब बराबर आ गया, तो क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप आगे बना लेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, एक और पार्ट में हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन को देख लेंगे और 7 क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है।